हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टी पॉइंट टेक। स्टूडेंट सी प्लस प्लस की सीरीज में प्रीवियस वीडियो में हमने स्टार्ट किया था एक प्रोजेक्ट स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम, जिसमें हमने इंसर्ट, रिकॉर्ड, डिस्प्ले रिकॉर्ड कर चुके हैं। सेकंड वीडियो है आज उस प्रोजेक्ट की, जिसमें हम सर्च रिकॉर्ड और मॉडिफाई रिकॉर्ड करके देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो स्टूडेंट्स नए हैं, जो डायरेक्ट इस वीडियो को चेक कर रहे हैं, प्लीज वो इससे प्रीवियस वाली वीडियो को, जो पार्ट 1 है, उसको एक बार चेक कर लीजिएगा, जिससे कि आपको प्रोजेक्ट समझ में आने लगे। चलिए, तो अब हम इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाते हैं और सर्च के लिए कोडिंग करते हैं। अब तक जो हम डिजाइन कर चुके हैं स्टूडेंट, ये देखिए, मैंने प्रोग्राम को एक बार कंपाइल रन किया है। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि हमारे पास टोटल रिकॉर्ड्स 4 हैं, और आप डिस्प्ले पे चेक करने के लिए आप 3 प्रेस करिए। तो आपने यहाँ से 3 प्रेस करा मेन्यू पे, देखिए ये रिकॉर्ड्स आ गए हैं। रिकॉर्ड 1 दीपक, रिकॉर्ड 2 कमल, रिकॉर्ड 3 नेहा और रिकॉर्ड 4 प्रदीप। ठीक है, ये 280 गलती से उसके नाम के आगे इनपुट हो गया था। चलिए, इसको मॉडिफाई वाले में हम सही कर लेंगे। तो अब हमारा सर्च है, सर्च के लिए हमें प्रेस करना है 2। तो अभी हम एप्लीकेशन को क्विट करते हैं, 0 प्रेस किया, हम बाहर आ गए। अब सर्च के लिए हमें कोडिंग करनी है, ये आ गया। तो स्टूडेंट, सर्च के लिए हमें किस तरह से करना है, देखिए। सर्च करने के लिए हमें यूजर से एक रोल नंबर इनपुट लेना है कि हमें कौन सा रिकॉर्ड सर्च करना है। तो हम ऑन द बिहाफ ऑफ रोल नंबर हम सर्च करेंगे। तो रोल नंबर इनपुट लेंगे और फिर रोल नंबर को हम अपनी डाटाबेस फाइल में आइटरेट करेंगे लूप के साथ। जहां भी मैच करेगा वहीं पर अपने रोल नंबर को प्रिंट करा देंगे। अगर मैच नहीं करा तो मैसेज आ जाएगा, रोल नंबर डज नॉट एग्जिस्ट। तो एक यहाँ पर हम टेम्पररी वेरिएबल लेते हैं बुलियन टाइप, जिसमें हम ट्रू एंड फॉल्स स्टोर कराएंगे। अगर मैच कर गया तो ट्रू, नहीं तो false। एक बुलियन वेरिएबल लिया है मैंने bn, ओके। और सर्च के अंदर सबसे पहले मैंने अपने बुलियन वैल्यू को इनिशियलाइज करा है फॉल्स, और अपने फाइल ऑब्जेक्ट को मैं ओपन कर रहा हूं रीड करने के लिए। तो मेरी जो फाइल है वो मून नाम के फोल्डर में, सी ड्राइव में मून नाम का एक फोल्डर है, उसके अंदर स्टूडेंट रिकॉर्ड डॉट DAT फाइल है मामा, जिसको मैं ओपन कर रहा हूं इनपुट मोड। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर केवल सर्च करना है। तो मैंने इनपुट मोड में फाइल ओपन कर ली है, और फाइल ओपन करने के बाद जो मेरा फाइल पॉइंटर है वो हमारे फर्स्ट रिकॉर्ड पे होना चाहिए। तो सबसे पहले हम चेक कर लें कि ये फाइल जो है ये ओपन हुई है कि नहीं हुई। तो इसके लिए आपने यहाँ पे इफ लगाया, और यहाँ पे आपने लिखा फाइल डॉट इज ओपन। अगर इक्वल टू ट्रू है तो उसका मतलब फाइल ओपन हो गई है, नहीं तो एल्स में आप एक मैसेज प्रिंट करा दीजिए, सी आउट। ऐसा हो सकता है कि फाइल एग्जिस्ट ही ना करती हो, तो आपने लिख दिया फाइल नॉट फाउंड। क्लियर है। अगर फाइल ओपन हो गई है तो फाइल डॉट सी की गेट पॉइंटर को आप 0 पे लिया है, यानी कि आपने यहाँ पर रीसेट कर दिया है टू स्टार्ट। यानी कि जो फाइल पॉइंटर है वो रीड करना शुरू करेगा स्टार्ट पॉइंट, स्टार्टिंग यानी पहले रिकॉर्ड। चलिए, यहाँ पर एक वाइल लूप लगाइए, और वाइल लूप के अंदर आप लिखिए फाइल डॉट रीड। ये रीड करेगा, एक इसमें टाइप कास्ट करिए, कैरेक्टर पॉइंटर लगाइए, और अपने स्टूडेंट ऑब्जेक्ट को टाइप कास्ट करिए, साइज पास करिए। अब ये एक एक करके रीड करेगा। पहला रिकॉर्ड रीड होकर आपके स्टूडेंट ऑब्जेक्ट में आएगा। अब आप वहां पर चेक करिए, तो आपने यहाँ पर इफ लगाया, इफ में लिखा आपने स्टूडेंट डॉट गेट रोल नंबर। ठीक है, अब इस रोल नंबर को आपको मैच कराना है उस रोल नंबर से जो स्टूडेंट सर्च करना चाहता है। तो आपने जैसी फाइल ओपन हुई थी, यहीं पर आपने लिखा सी आउट,
और एक यूजर से रोल नंबर इनपुट ले रहे हैं। एंटर रोल नंबर टू सर्च लीजिए। सी इन वेरिएबल का नाम आप RN रख लीजिए, ठीक है, रोल नंबर यानी RN। ये डिक्लेयर कर लीजिए इंटीजर टाइप RN, ठीक है। तो RN नाम से आपका वेरिएबल है जिसमें आपने यूजर से एक रोल नंबर इनपुट लिया है। अब इस रोल नंबर को आप चेक करा लीजिए गेट रोल से। तो देखिए स्टूडेंट, ये लूप चलेगा, इनफाइनाइट लूप है, जब तक फाइल का एंड ऑफ फाइल नहीं आ जाता ये लूप चलता रहेगा। और एक एक रिकॉर्ड जो 28 बाइट्स का है उसको रीड करेगा, उस रिकॉर्ड में से रोल नंबर को गेट करेगा और चेक कराएगा आपने जो रोल नंबर इनपुट करा क्या उससे मैच कर रहा है। अगर मैच कर रहा है तो यहाँ पर स्टूडेंट डॉट प्रिंट करा दे और आपकी बुलियन वैल्यू को ट्रू कर दे और लूप को ब्रेक कर दे। लूप ब्रेक हो गया, आप लूप से बाहर आ गए, बुलियन वैल्यू ट्रू हो गई। क्लियर है। अब आप लूप से बाहर आइए। लूप से बाहर आने के बाद ये आ गया, चेक करेंगे इफ बुलियन वैल्यू अगर फॉल्स मिलती तो आप कहते सी आउट लेस देन रोल नंबर नॉट फाउंड। रोल नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता, ठीक है, रोल नंबर नॉट फाउंड। क्लियर है। रोल नंबर नॉट फाउंड कब? जब बुलियन वैल्यू आपको क्या मिलने वाली है, फॉल्स। जैसी बुलियन वैल्यू आपको फॉल्स मिलेगी ये फौरन कह देगा रोल नंबर नॉट। क्लियर है। तो लूप से बाहर आइए और ये देखिए ये आपने फाइल ओपन करी थी, यहाँ पर ये फाइल ओपन हुई है, ठीक है। जैसे सर्च के लिए जाएंगे फाइल आपकी ओपन हो जाएगी और आप जैसी इफ से बाहर आएंगे एल्स में और यहाँ पर आपने अपनी फाइल को क्लोज कर देना है। फाइल डॉट लीजिए, ओके हो गया। एक बार समझते हैं किस तरह से है। मैंने फाइल को ओपन करा है इनपुट मोड में क्योंकि मुझे केवल रीड करना है। इनपुट मोड चेक करा कि फाइल ओपन हुई है नहीं। अगर फाइल ओपन हुई है, अगर फाइल मान के चलिए ओपन नहीं हुई तो ये इफ में ना जाके सीधा एल्स में जाएगा पार्ट में और प्रिंट हो जाएगा फाइल नॉट फाउंड। और अच्छा ये फाइल क्लोज आप यहाँ पे हटाइए क्योंकि यहाँ पर फाइल क्लोज की जरूरत नहीं पड़ेगी। फाइल क्लोज अगर ओपन ही नहीं हुई है तो क्लोज करने की जरूरत नहीं है। अगर ओपन हुई है तो आप यहां पर क्लोज कर, ठीक है, यहां लगा दीजिए, ठीक है। देखिए यहाँ पर फाइल ओपन, आपने चेक करा फाइल ओपन हुई है, हाँ हुई है। तो बस ये आपने रोल नंबर इनपुट लिया, फिर रोल नंबर को आपने सेट किया, रोल नंबर इनपुट लिया, फाइल पॉइंटर को स्टार्ट किया, रीड करने के लिए सेट किया फर्स्ट रिकॉर्ड पर, वाइल लूप लगाया इनफाइनाइट जो पहला रिकॉर्ड रीड करेगा। रीड करने के बाद आपने उस रिकॉर्ड में से रोल नंबर फेच किया और उसको करंट रोल नंबर जो यूजर से आपने लिया है उससे मैच कराया। अगर दोनों मैच कर गए तो प्रिंट हो गया आउटपुट, बुलियन वैल्यू ट्रू हो गई और ब्रेक हो गया। क्लियर है। अब आप लूप से बाहर आए तो क्या बुलियन वैल्यू आपको फॉल्स मिलेगी? नहीं मिलेगी ना, क्योंकि वो ट्रू हो चुकी है। इसलिए रोल नंबर नॉट फाउंड प्रिंट नहीं हुआ। बाई चांस ये लूप चलता रहता और रोल नंबर मैच नहीं होता तो बुलियन वैल्यू मेरे पास फॉल्स है और ये वाइल लूप के अंदर कोई भी मेरा रोल नंबर मैच नहीं हुआ तो बुलियन वैल्यू मुझे फॉल्स ही मिलती और लिखा जाता रोल नंबर नॉट फाउंड और फाइल यहाँ पर क्लोज हो जाती। ठीक है, क्लियर है। चलिए रन करके देखते हैं। देखिए सर्च हमारा कंप्लीट हुआ। सबसे पहले मैंने यहाँ पर 3 प्रेस, ओके, ये आपके पास एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड है 101, 102, 103, 104। अब आपने यहाँ पे सर्च करने के लिए 2 प्रेस किया। इसने पूछा एंटर रोल नंबर टू सर्च, आपने कहा 888। क्या रोल नंबर है हमारे पास? 888 नहीं है, तो देखिए लिखा आ गया रोल नंबर नॉट फाउंड। फिर आपने 2 प्रेस किया, अब की बार आपने लिखा 102, 102 हमारे पास रिकॉर्ड है, तो देखिए ये प्रिंट हो गया 102, ये आ गया। क्लियर है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारा सर्च रिकॉर्ड देख लीजिए। क्लियर। तो यहाँ पर हमने रिकॉर्ड को सर्च किया। रिकॉर्ड सर्च वो होगा जो एग्जिस्ट करता होगा और जो रिकॉर्ड एग्जिस्ट नहीं करता उसके लिए लिखा जाएगा रिकॉर्ड नॉट। चलिए अब हम करते हैं मॉडिफाई रिकॉर्ड।
मॉडिफाई। स्टूडेंट, जब हम इस प्रोग्राम को रन कर रहे हैं तो आपने यहाँ देखा होगा कि हमारे सामने रिकॉर्ड 1 2 3 है। 3 पे जब प्रेस करा तो देखिए ये लिखा आ रहा है टोटल 4 रिकॉर्ड है। ये पहला रिकॉर्ड, दूसरा रिकॉर्ड, तीसरा रिकॉर्ड, चौथा रिकॉर्ड। मैं चाहता हूँ यहाँ पर ना इनके रिकॉर्ड नंबर भी आ जाए, रिकॉर्ड नंबर भी प्रिंट हो जाए। ठीक है, मैं ये चाहता हूँ। तो स्टूडेंट, मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल लिया है रिकॉर्ड नंबर इक्वल टू 0, रिकॉर्ड नंबर इक्वल टू 0। ठीक है, चलिए अब डिस्प्ले पे चलते हैं। ये डिस्प्ले हो रहा है, तो यहाँ पर सी आउट हो रहा है, स्टूडेंट आउटपुट हो रहा है। उससे पहले हमने लिखा सी आउट। अब देखिए यहाँ पे मैंने प्रिंट कराया रिकॉर्ड नंबर। ठीक है, और यहाँ लिखा मैंने रिकॉर्ड नंबर प्लस प्लस। तो एक मिनट में वेरिएबल का नाम क्या लिखा मैंने, रिकॉर्ड नंबर है RECNO। तो यहाँ लिखा मैंने RECNN प्लस प्लस रिकॉर्ड नंबर, ये प्रिंट करा दिया। अब आप कहेंगे इससे क्या बेनिफिट मिल रहा है? मेरे को रिकॉर्ड नंबर मिल जाएंगे। ये देखिए, अब मैं इसे रन करता हूँ और मैं यहाँ प्रेस करता हूँ डिस्प्ले कराने के लिए 3। तो देखिए, ये देखो इसके ऊपर लिखा रिकॉर्ड नंबर 1। अच्छा, स्लैशन रह गया स्टूडेंट, एक स्लैशन लगा दीजिए, 0 प्रेस करिए, बाहर आ दीजिए, और यहाँ पर आपने एक /n लगा दीजिए, बस इतना काम। ठीक है, चलिए अब देखिए काम। आपने प्रेस करा 3, तो देखिए लिखा आ रहा है रिकॉर्ड नंबर 1, रिकॉर्ड नंबर 2, रिकॉर्ड नंबर 3, रिकॉर्ड नंबर। क्लियर है? अब मैं जब यहाँ पर मॉडिफाई के लिए 5 प्रेस करूंगा तो मुझसे पूछेगा एंटर रिकॉर्ड नंबर टू मॉडिफाई। कौन से रिकॉर्ड नंबर को आप मॉडिफाई करना चाहते हैं? आ जाइए, मॉडिफाई पे आइए। अब आप यहाँ पर फाइल पॉइंटर जो है इसको ओपन करिए, डॉट ओपन। यहाँ लिखिए सी ड्राइव में मून नाम के फोल्डर में स्टूडेंट रिकॉर्ड डॉट TAT, ये फाइल, कॉमा कॉमा। अब इसको आपको ओपन करना है। अब स्टूडेंट, इसमें हमें मॉडिफाई करना है। मॉडिफाई किसी पोजीशन पे हो सकता है, तो हमें इस वाले को हमें रीड भी करना है, तो आप इन लगाइए। इसमें राइट भी करना है तो आउट लगाइए। किसी भी पोजीशन पे करना है तो 8 लगाइए। ओके, तो 3 मोड में खुलेगा, इन रीड करेगा, आउट राइट करेगा, एट ATE। ये बाय डिफॉल्ट जो है एंड ऑफ फाइल जहां होती है वहां पर आपके फाइल पॉइंटर को पुट कर देता है, जिससे आप राइट कर सकते हैं, और किसी पोजीशन पे भी कर सकता है। यानी कि अगर आप ATE में 8 कॉन्केटिनेट होता है, इसके फुल फॉर्म कॉन्केटिनेट। अगर आप कॉन्केटिनेट मोड में खोलते हैं तो आप अपनी फाइल में किसी भी पॉइंट पर मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, बाय डिफॉल्ट ये एंड ऑफ फाइल पे खुलता है। एंड ऑफ फाइल है, उसे हटाकर आपके पुट पॉइंटर वो होता है जिससे आप फाइल में लिखते हैं, वहां पे सेट करता है। एंड ऑफ फाइल को हटा देगा, वहां पर आपके पुट पॉइंटर को रख देगा, जहां से आप राइट करना शुरू कर सकते हैं बाय डिफॉल्ट। बाकी पोजीशन आप सेट कर सकते हैं। पोजीशन कैसे सेट करेंगे मैं भी आपको बताता हूँ। ये फाइल ओपन हुई, चेक करें हुई है भी नहीं हुई। ऐसा हो सकता है ना फाइल ओपन ही ना हुई हो। ये केस कौन सा होता है? ये केस है कि फाइल अभी, मतलब आपने एक भी रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं करा और आप मॉडिफाई करने जा रहे हैं, तो कहां से आपको कैसे करके देगा जब फाइल ही एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, तो आपने लिखा है यहाँ पर फाइल डॉट इज ओपन। अगर ओपन हो गई है तो रिटर्न में आपको ट्रू मिलता है, हो गई है तो ट्रू में आ जाओ, नहीं तो एल्स वाले पार्ट में आप जा ही रहे हो, वहां पर आपने प्रिंट करा दिया फाइल नॉट फाउंड। ओके, अब मान के चलिए आप ओपन वाले में आ गए हैं। तो सबसे पहले आपने लिखा सी आउट और आपने यहाँ लिखा है /n एंटर रिकॉर्ड नंबर टू
मॉडिफाई सी इन। अब एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लीजिए। ठीक है, चलिए आ जाइए। ये एक वेरिएबल आपने ले लिया है। आर एन हमारे पास है स्टूडेंट, ये रहा आर एन है ना, रिकॉर्ड नंबर, इसको ही ले लेते हैं, दोबारा से कोई जरूरत नहीं है। आ जाइए, ये लीजिए, ठीक है, ये रिकॉर्ड नंबर हमने इनपुट के लिए। अब हमने सबसे पहले यूजर से पूछा है एंटर रिकॉर्ड नंबर टू मॉडिफाई। चलिए, अब आप यहाँ पर सबसे पहले वो लोकेशन सर्च करिए जहां पे ये रिकॉर्ड है। जैसे कि मैंने आपको समझाया कि आपके पास रिकॉर्ड है, यहाँ से एक बार रन करके आपको समझाता हूँ कि जैसे ही आपने यहाँ पर 3 प्रेस करा तो डिस्प्ले आपको ये रिकॉर्ड नंबर ये पूछ रहा है तीसरा, तो ये वाला रिकॉर्ड आपको मॉडिफाई करना है तीसरा। तो आप इस पोजीशन पे होने चाहिए, इस पे, क्योंकि देखिए ये अब ये क्या है, इसको इस तरह समझिए। देखिए पहला रिकॉर्ड 101, तो जब दूसरा रिकॉर्ड है वो यहाँ है 102, तो ये स्टूडेंट 28 बाइट्स का है, ये भी 28 बाइट्स का है, ये भी, तो 28 बाइट्स। तो हमारा ये वाला रिकॉर्ड मॉडिफाई करना है, तो हमारा जो पुट पॉइंटर होता है ना वो यहाँ होता है लास्ट में, यानी कि जो मेरा 104 वाला इसकी स्टार्टिंग में होगा। ठीक है, आपको 103 का करना है, तो आपको 102 के लास्ट में होना चाहिए, तभी तो आप 103 के स्टार्टिंग में होंगे। तो जो भी आप 103 है ना, 103, तो आपको ये तीसरा रिकॉर्ड है, तो आपको पता है क्या लिखना है यहाँ पे, आप इस तीसरे रिकॉर्ड पे कैसे पहुंचोगे। देखिए मैं आपको समझाता हूँ। आपने यूजर से कहा रिकॉर्ड नंबर, एंटर रिकॉर्ड नंबर, एंटर रिकॉर्ड नंबर। अब तो यूजर तो 3 डालेगा ना, उसको तो 3 दिख रहा है तीसरा रिकॉर्ड। आपको लिखना है 3 - 1 इंटू साइज ऑफ स्टूडेंट। साइज ऑफ स्टूडेंट 28 है, -2, 2 इंटू 28, 2 इंटू 28। तो देखिए एक 28 ये कवर हो जाएगा, एक 28 ये कवर हो जाएगा, और आप यहाँ आ जाएंगे। आगे नहीं आ गए, 28 28 यानी 56 हो गया ना टोटल। तो आपने 56 बाइट एकदम कवर करी, तो आप इस वाली पोजीशन पर हैं। अब आप यहाँ पर नया रिकॉर्ड इंसर्ट कर, इस तरह से आप पोजीशन गेट करेंगे। क्लियर है, समझ में आ गया। देखिए अब हम यहाँ पर कैसे लगाएंगे। अब मुझे पोजीशन चाहिए, तो वेरिएबल मैंने डिक्लेयर करा है लोकेशन नाम का एक, देखिए ये रहा लोकेशन नाम का वेरिएबल मेरे पास डिक्लेयर्ड है, ये रहा मैंने डिक्लेयर कर रखा है लोकेशन। ठीक, अब ये लोकेशन कैसे निकालेंगे, बस यही चीज थी जो आपको समझाना है। तो देखिए मैं यहाँ लिखूंगा लोकेशन इक्वल टू जो वैल्यू आपने सर्च करी है -1 इंटू साइज ऑफ स्टूडेंट। लीजिए आ गई आपके पास। ठीक है, अब आप अपने पॉइंटर को यहाँ रख दिए, साइज ऑफ लोकेशन आपके पास मिल गई है। ठीक है, अब आप यहाँ पर सबसे पहले ये लोकेशन जो है आप चेक करा लीजिए कि ये लोकेशन आपको वो मिली है जहां पर आप सेट करना चाहते हैं। अब ऐसा भी हो सकता है ना कि सबसे लास्ट में आप सेट करें, तो आपको ना एक यहाँ पर वैलिडेशन मतलब कंडीशन लगानी है, एक चेक करनी है कि फाइल पॉइंटर लास्ट में तो नहीं पहुंच गया, एंड ऑफ फाइल। ऐसा भी हो सकता है आपने कहा जी लास्ट वाला रिकॉर्ड है, लास्ट में आपको मॉडिफाई करना है, तो फाइल डॉट एंड ऑफ फाइल, एंड ऑफ फाइल पे होगा। अगर एंड ऑफ फाइल पे है तो फाइल डॉट क्लियर कर दे, यानी एंड ऑफ फाइल को वहां से हटा दे, एंड ऑफ फाइल। ठीक है, अगर आपका फाइल पॉइंटर एंड ऑफ फाइल पे है तो वहां से वो क्लियर कर दे। चलिए अब फाइल डॉट सीक पी, सीक पी, पहले लेते हैं सीक जी गेट पॉइंटर रीड करने के लिए, सीक पी पुट पॉइंटर उस लोकेशन पर रख दिया, इस वाली लोकेशन। तो लोकेशन कितनी है, मान के चलिए तीसरा रिकॉर्ड है, तो 3 - 1 2, 2 इंटू 28 दैट इज 56। तो फाइल पॉइंटर पुट यानी लिखना, गेट यानी रीड करना, तो पुट पॉइंटर्स लोकेशन पर पहुंच गया यानी कि 56।
यानी 56 बाइट छोड़कर पहुंच गया। तो 56 का मतलब अगला बाइट क्या है, 57। तो 57 जो है बाइट जो है 57 वो 103 जो रिकॉर्ड है तीसरे रिकॉर्ड की स्टार्टिंग है। 50 एक रिकॉर्ड 28 का है, दूसरा रिकॉर्ड भी 28 का है, तीसरा भी 28 का है। तो दो रिकॉर्ड हमने एक साथ छोड़ने तो क्या छोड़ेंगे, 28 इंटू 2 56। तो 56 बाइट छोड़ देगा और 57 पर है, ठीक है। अब यहीं पर आप एक नया रिकॉर्ड इंसर्ट करेंगे। तो आप यहां लिख देंगे सी आउट। देखिए आप क्या करें, एंटर न्यू इंफॉर्मेशन, एंटर न्यू इंफॉर्मेशन, ठीक है। नई इंफॉर्मेशन एंटर करें और आपने यहां लिख दिया स्टूडेंट डॉट इनपुट। लीजिए इनपुट फंक्शन कॉल होगा और नई इंफॉर्मेशन इनपुट होनी शुरू हो जाएगी, एंटर न्यू इंफॉर्मेशन। चलिए इसके बाद आप लिखेंगे फाइल डॉट राइट, फाइल डॉट राइट। इसके अंदर सबसे पहले आप एक कैरेक्टर पॉइंटर लगाइए जो टाइप कास्ट कर देगा और फिर यहाँ लिखिए साइज ऑफ स्टूडेंट एरिया। फाइल में राइट हो गया। ये नई वाली इन्फॉर्मेशन जो नया इनपुट हुआ है, नई इन्फॉर्मेशन जो इनपुट हुई है, ये इनपुट नाम का फंक्शन क्लास में डिक्लेयर है। ये देखिए ये रहा इनपुट नाम का फंक्शन है जो एंटर रोल नंबर नेम मार्क्स इनपुट लेगा, नई इंफॉर्मेशन इनपुट हो जाएगी। और हमारा फाइल पॉइंटर किस लोकेशन पर है, यहां से मिल जाएगा। तो ये फाइल पॉइंटर 57 वाली बाइट पर है, वहीं पर ये नया रिकॉर्ड इंसर्ट हो जाएगा। इसके बाद आप फाइल डॉट क्लोज कर दीजिए, और ये हमारा क्या चल रहा है, क्लोज। हाँ ठीक, ओके स्टूडेंट। चलिए अब इसे रन करते हैं और देखते हैं रिकॉर्ड मॉडिफाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। पहले हम 3 प्रेस करते हैं, हमें ये चौथा रिकॉर्ड जो है ये मॉडिफाई करना है। प्रदीप था यहाँ पर, ये गलती से 280 हो गया, इसे मॉडिफाई करना है। तो रिकॉर्ड नंबर 4 है और मॉडिफाई के लिए 5 प्रेस करना है। तो आपने यहाँ पे 5 प्रेस किया। अब कह रहा है एंटर रिकॉर्ड नंबर, तो आपने कहा 100 क्या रिकॉर्ड नंबर 4, एंटर रिकॉर्ड नंबर 4 है ना। चलिए न्यू इंफॉर्मेशन, तो आपने कहा रोल नंबर तो यही रखना है, यहाँ पे आपको प्रदीप लिखना था। मार्क्स 350 थे, गलती 340 हो गए, हो गया। अब आप 5 प्रेस करके देखिए दोबारा, ओहो गलती से फिर हमने गलत हो गया। कोई बात नहीं, एंटर रिकॉर्ड नंबर टू मॉडिफाई, हम गलत रिकॉर्ड नंबर रख देते हैं, ठीक है। या वैसे तो हमारा रिकॉर्ड वो मॉडिफाई हो चुका है, गलती से मेरे से 5 प्रेस हो गया, दोबारा मॉडिफाई करने को कह रहा है। दूसरा कोई मॉडिफाई करके देख लेते हैं, जैसे रिकॉर्ड नंबर 2 इसको मॉडिफाई करते हैं। तो आपने यहाँ पर 2 प्रेस कर दिया। 102 पुरानी इंफॉर्मेशन में देख चेक करते हैं, हमारे पास 102 कमल और 400 है ना, कमल और 400 पुराना था। आपने कमल की जगह यहाँ रख दिया रजत और मार्क्स कर दिए 410। अब आप यहाँ पे 3 प्रेस करके देखिए तो 2 रिकॉर्ड मॉडिफाई हो चुके होंगे। ये देखिए 102 पे रजत और ये देखिए ये आ गया हमारे पास। अच्छा ये रिकॉर्ड नंबर स्टूडेंट एक, ये 5 6 7 8 इसलिए आ रहा है कि वहां पर हमने जो रिकॉर्ड नंबर को इनिशियल वैल्यू 0 नहीं रखी। देखिए बाकी तो ये सही हो गया है। ये जो 8 7 5 आ रहा है ये मेरी गलती है, एक जगह मैं गलती कर चुका हूँ, वो अभी बताता हूँ क्या गलती है। वैसे रिकॉर्ड 4 ही है, आप देख चुके हैं। 104 प्रदीप सही हो गया है। अब कोई बड़ी गलती नहीं है स्टूडेंट, मैं बताता हूँ गलती क्या है। कि जो हम यहाँ पे रिकॉर्ड नंबर प्रिंट करा रहे हैं ना, डिस्प्ले कराते समय, ये रिकॉर्ड नंबर स्टूडेंट इनिशियलाइज करना भूल गए थे। रिकॉर्ड नंबर इक्वल टू 0 ये रह गया था स्टूडेंट, ओके। देखिए रिकॉर्ड नंबर यहाँ पर पहली बार आया 4 हो गए, अगली बार जब लूप में दोबारा आएगा तो ये 0 नहीं हो पाया है ना, वो कहां से स्टार्ट हुआ फिर 4 के बाद, अब सही हो गया। ये देखिए ये कहाँ गलती कर दी, रिकॉर्ड नंबर प्लस प्लस, ठीक है सही है। अब देखिए आपने यहाँ पर प्रेस करा
3, ये देखिए हो गया ना, वो 1 2 3 4, वो रिकॉर्ड नंबर इनिशियलाइज नहीं हुआ था इसलिए। चलिए एक बार दोबारा मॉडिफाई करके देखा है आपने, का रिकॉर्ड नंबर 3 मॉडिफाई करना है तो आप यहाँ पर 5 प्रेस करिए, हो गया, और आपको रिकॉर्ड नंबर 3 रखिए, हो गया। आपने कहा ये रोल नंबर तो 103 ही है, ठीक है। नेम नेहा नहीं था, नेहा गुप्ता था, चलिए, और मार्क्स आपके 350 थे, हो गया। अब आप 3 प्रेस करिए दोबारा से डिस्प्ले, ये देखिए नेहा गुप्ता 350, क्लियर है स्टूडेंट? ये आपने देखा मॉडिफाई एंड सर्च, क्लियर है, कोई डाउट? अब स्टूडेंट अगला आता है डिलीट रिकॉर्ड, डिलीट रिकॉर्ड दैट इज केस नंबर 4। अब डिलीट रिकॉर्ड स्टूडेंट एक बड़ा केस है, ठीक है। मैं इस वीडियो में इसे कवर नहीं कर रहा हूं क्योंकि इसके लिए मुझे कुछ अलग से आपको समझाना पड़ेगा कि डिलीट रिकॉर्ड किस तरह से किया जाता है। इस वीडियो में हमने कवर किया है सर्च एंड मॉडिफाई। नेक्स्ट वीडियो यानी कि पार्ट 3 में हम कवर करेंगे डिलीट रिकॉर्ड, क्योंकि डिलीट रिकॉर्ड का जो कोड है वो थोड़ा सा अलग है, समझना पड़ेगा कि डाटाबेस में से रिकॉर्ड कैसे डिलीट किया जाए। तो अगर मैं इस वीडियो में कवर करूंगा तो वीडियो लेंथी हो जाएगी, इसलिए उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं, फ्रेश वीडियो। ओके स्टूडेंट्स, चलिए इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको समझ में आया, ये एग्जाम्पल आपको समझ में आया, तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट्स करिए, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।